अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टोपी कहाँ गई डॉक्टर साहब की कर तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, टोपी डाल लिया। ओके, तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह के शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। देखिए, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलाज डॉक्टर करेंगे और शिफा अल्लाह देगा, है नहीं? लेकिन आप इलाज के नीयत से मेरे पास मत आओ। मैं आपको पहले दिन से एज बोल रहा हूँ, आप इलाज कराने के लिए मत आओ। आप शिफा होना है, ग़िज़ा जानना है, अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह की नेमतों को पहचानना है। क्योंकि मैं अल्लाह का नाम बोल के आपको गलत चीज नहीं दे रहा हूँ। मैं अल्लाह का नाम बेशक ले रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की नेमतें जो सही चीजें हैं उसकी पहचान करा रहा हूँ। आप जब लास्ट स्टेज पे चले जाते, आखिरी कंडीशन, मालूम नहीं मौत कब है। मौत तो सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम कब है। डॉक्टर टाइम बता देंगे 8 दिन 10 दिन 15 दिन, लेकिन मौत कब है एग्जैक्टली सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अल्लाह चाहा तो माफ करके बख्श भी दे सकता है, अल्लाह चाहा टाइम हो गया बुला ले सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इंशाल्लाह अभी मेरे पास एक 4th स्टेज कैंसर माशाल्लाह पूरा रिकवरी हो गया। कितने % 100 में? उनको किडनी तो पता नहीं था। हाँ। 4 जगह ऐसा ही बोलो, नॉर्मल कितना फर्क हुआ? हाँ, अभी क्या कहते हैं, उनका जो भी था उनका जो प्रॉब्लम था वो सब नॉर्मल, खाना पीना खा मार के जाए। 2 4th स्टेज कैंसर के रिकवरी पेशेंट्स, एक 3rd स्टेज कैंसर के रिकवरी पेशेंट, एक लिवर फेल्यूर का रिकवरी केस, और एक माशाल्लाह स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन जो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता था, विदिन 8 डेज में अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव। अल्लाह की कसम, अगर 1% भी झूठ रहा तो लानत है। मेरे हर वीडियो पे आपको सिर्फ और सिर्फ सच, हक और इल्म मिलेगा। सीरियला, पिक्चर, टीवियाँ में आपको नाटक मिलेगा, लेकिन मेरे इन वीडियो से आपको इल्म मिलेगा और इंशाल्लाह रास्ता मिलेगा। कमर्शियल नहीं है। अगर मैं कमर्शियल होना था तो मैं मेन रोडों में, सिटियों में आके बैठता। समझ में आ रहा? ये कंबीपुर, ये जलपल्ली, ये काटेदार, ऐसा मैं गलियों में, अंदर खेड़ों में नहीं बैठता। आप मेरे घर तक नहीं आ सकते लंबा सफर करके, बोल के मैं खुद मुसाफिर होके मैं शहर में आया तो भी बहुत दूर रखता हूँ, ताकि आपको मेरी और मेरी नेमत, सॉरी अल्लाह की नेमतों की और इन चीजों की आपको कदर हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंशाल्लाह ये बात करेंगे। अभी मेरे बहन जो है माशाल्लाह से एक स्टाफ नर्स है, उन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस रखते। उनके हस्बैंड को खुद जो है ऑर्गन चेंज कर देना बोले थे डॉक्टर, ऑर्गन चेंज कर देना और जो है किडनियां निकाल देना। अल्हम्दुलिल्लाह बिना निकाले बिना काटे शिफायत हो गया। ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। है तो डैमेज कभी भी हो सकता है, तो फौरन सर्जरी करके वो पूरा ऑर्गन निकालना बोल डाले। और दूसरा क्या कहता है, किडनी में भी 2 भी फेल हो गए, तो अब स्पॉट के ऊपर एक जो राइट किडनी है वो भी स्पॉट पर निकालना करके वो बोल डाले। और उसके बाद में जो है, जो और दूसरा जो है, जो स्टमक ना खाती पीती है, वो जो बैग रहता, थैली रहता, वो थैली के अंदर भी बहुत लेयर हो गए। वो थैली का ये जो डैमेज होगी पूरे भी, वो थैली भी निकालना करके बोले। तो स्पॉट के ऊपर लाइव जा रहा हूँ, बुला लेता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ बोलो माँ। हाँ बोलो। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये 3 चीजें बताए तो हमें बहुत परेशान हो गए। क्या अचानक से ऐसा हेल्थी इंसान थे, चलने फिर लगे, एकदम 3 सर्जरीज का बोले, एडमिट भी करिए और स्पॉट पर आज ही पूरे सर्जरीज करना का है। तो हमें बेहद परेशानी होकर डॉक्टर को ये रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लिया हमें, मगर सर्जरीज को नहीं गई। एक चलते फिरते इंसान को अचानक ये 3 चीजें भी उनके जिस्म से निकाल डाले तो इंसान की लाइफ क्या रहती है, उनका फ्यूचर में चलती फिरती कैसा, खाती पीती कैसा होती है उनकी जिंदगी, बोलकर हमें ऐसी चीज से अवॉइड कर डाले। एकदम से डॉक्टर अताउल लेके हम जो ट्रीटमेंट्स कर रही हूँ, हकीम अताउल्लाह। हकीम डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर हकीम अताउल्लाह सर का हमने मालूम हुआ
ऐसा उन्होंने दवाई दे रही है, उनकी दवा से बहुत सारे लोगों को शिफात मिल को है बोल को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, हमने अल्लाह हिदायत दिए कि हमें हकीम डॉक्टर अताउल्लाह सर के पास हमें आ गए, वहाँ से डिस्चार्ज करा ले को पेशेंट को हमारे इधर आको उनके जो दवाई थे वो लिए, उनके जो डाइट फॉलो उन्होंने दिए थे वो हिसाब से वो डाइट कराए, और है सो जो नशिफा के बॉटल सामने दिए थे वो, और है सो अल्लाह का एहसान जो अल्लाह दुनिया के अंदर ऐसे नियामतें रखो ही जो झाड़ी रहता वो एक हमें वो बेकार चीज समझती, मगर उसके अंदर बहुत सारे इंसान को ताकत देने वाले और है सो उसमें शफात अता होने वाली जड़ी बूटियां पत्ते ये सब ऐसा रखे रहती, जो फूल भी एक रहता है हमें मालूम नहीं रहता सट डालती, वो भी हमें जो दवाई के जरिए से हमें हकीमों के जरिए से वो भी खाई पिए तो उसमें शफात होती है। तो ऐसे चीजों को हमें मुनासिब समझ को अल्लाह की कुदरत में भी शफात है। चलो डॉक्टर साहब को अल्लाह ये इल्म देखो ही अल्लाह ताला उनको ये हिदायत दिए क्या इस बिना सर्जरी इसके ये दवाइयों में भी खाने पीने से इंसान सेहतमंद होता है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अव्वल वक्त के जो न डॉक्टर था न ऑपरेशन थे न सर्जरीज थे, उस वक्त के ऊपर जो जड़ी बूटियां और पत्ते और जो उसके जो जड़ियां ही उसके कई सारे ऐसे ही जो हमें नहीं बता सकते, जो कुरान में है इसका जिक्र है, तो वो आज भी सिलसिला चल रहा है। जिसे अल्लाह हिदायत दिया है उन्हें वो चीज को फॉलो कर रही, वो चीज को अपने हाथ में लेको उम्मत के वास्ते, भलाई के वास्ते, खैर के वास्ते वो चीज को उन्हों छान पिछान को टटोल को उन्होंने इस चीज को उम्मत के वास्ते उन्होंने आसानी अता फरमारी, ताकि इंसान जो है बिना टैबलेट्स के, इंजेक्शन के, ड्रिप्स के और जो कर लेते ऑपरेशन भी देखभाली करना बहुत बड़ी चीज रहती है, जो एक इंसान के पास अवेलेबल रहती इंसान खिदमत करने। एक इंसान जो ऐसे रहती बेबस रहती, उनको क्या भी चारा नहीं रहता, ऑपरेशन करती, काटती, लाखों डालती, उनको देखभाली जो करना बहुत 100% दूर की बात रहती है, वो करने वाले कौन भी नहीं रहते। तो डॉक्टर अताउल्लाह सर के हाथ में जो ऐसे चीजें मिली, अल्लाह ताला उनको ऐसे चीजों से नवाज को ही जो उन्होंने एक एक चीज को छान को देखो रिसर्च कर को ये चीजों से ये इंसान को ये तकलीफ दूर हो सकती है, ये दवाई खिलाने से इसमें सही हो सकता है, ये जड़ी बूटी से इसमें शफात होती है। अगर को उनको अल्लाह हिदायत देखो वो हाथ में शफात अता करी, अल्लाह उनके दिल और दिमाग जो उनकी सोचने की कुव्वत है अल्लाह ताला और उनमें हिम्मत ताकत और कामयाबी अता कर को उसके अंदर शफात अता कर को हमारे जैसे जितने मरीज इनके पास आ रही इनकी अल्लाह ताला सबको शफात अता करी। मैं बहुत फख्र के साथ और बहुत कामयाबी के साथ बहुत हमारे ये जो कर्नाटका स्टेट के अंदर इन आंखों और हक को जो भी ऐसे मरीजों का उन्होंने इलाज कर रही, गरीब लोगों का फ्री में कर रही, जो जरा से आदमी माली हालत से अच्छे हैं उनको पैसे लेकर भी कर रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी चीज है, इसके अंदर ना कोई फरेब है, ना कोई धोखेबाजी है, ना कोई इसके अंदर दूसरी तीसरी परेशानी का मामला है। तो घर से जैसे ही हमें आगे इनके पास इलाज कराए माशाल्लाह, आज तक जो मेरे पीछे बैठी इनको ऐसा 6 महीने से ये शिकायत थी, अभी माशाल्लाह 3 महीने से इनकी दवाई हमें घर में जो भी जो डॉक्टर साहब बोले वो दवाई खिलाए पिलाए, वो तरीका फॉलो करे, डाइट में भी वो फॉलो करे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने सेहतमंद ही। जब से वो तारीख से भी उन्हें एक दिन घर में नहीं बैठे, घर में हमारे तो ड्यूटी को जाती, उन्होंने सुबह को 9 o'clock हुए तो उन्होंने इवनिंग 9 o'clock को आती, और वीकडेज में 1 डे जो रहती है वो हेल्थी बन को ना घर में भी रहती है, बाहर भी आउटफील्ड में भी अच्छा रहती माशाल्लाह। आज माशाल्लाह मैं क्या बोलूं, उनके रिपोर्ट्स जो ही हमारे पास एक फाइल में बताना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स जो ही जो बैग में ही मैं नहीं आपको बता सकती, तो फिल वक्त अब एक फाइल इसमें ले गई माशाल्लाह। ये फाइलों को देखे तो अब हमारा दिमाग खराब होता है, तो मैं वो देखना नहीं मुनासिब समझती। तो डॉक्टर साहब की एक जो सिंपल एक प्रिस्क्राइब करे थे हमने, एक जो चिट्ठी दवाइयाँ की, वो चिट्ठी के मुताबिक हमें उनको वो जड़ी बूटियां जो ही वो शिफा की बोतल जो है, तो जो डाइट कंट्रोल है वो पूरा खिलाए पिलाए माशाल्लाह। आज सेहतमंद चल रही फिर रही, आज जी उन्होंने खा रही पी रही। ऐसा डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने आज हमें आए भी, और ऐसा आइंदा इसका क्या है, इनको क्या डाइट खिलाना, कैसा इनका करना, इनको कैरेटिन भी बहुत ज्यादा होगा था, तो अब उनका कैरेटिन कितना है वो भी हमें चेक कर लेती है, इंशाल्लाह वो भी नॉर्मल लेंगा। तबीयत कैसी है पहले से अब? माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतर है। उनको खड़ने की ताकत नहीं थी, उनका चेहरा ऐसा ड्राउनी हो गया था, उनकी हिम्मत जो ऐसी टूट गई थी माशाल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से, नमाज से, दुआओं से और जो एहतियाती कर रही उसकी वजह से इंशाल्लाह अल्लाह चाहा उन आज हेल्थी होगा, अच्छे होगा। देखो कहाँ है हमें रहते सो दूसरे एरिया में, वो एरिया से ये एरिया को है
माशाअल्लाह हेल्थी हैं, अच्छे हैं, जज़ाकल्लाह काम पे भी जा रही? काम पे भी रेगुलर जा रही, एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं डाले। तो मैं ये दरखास्त करती हूँ उम्मत से। आप क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं? हमें भी अब क्या ये तो किया एक दौर के स्टाफ नर्स में भी तो ऑलराउंडर पूरे डिपार्टमेंट्स में काम कर को हूँ, शिफा की नर्स में और संतोष की भी नर्सिज में भी। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतनी मेरी जो सर्विस निकली है खाली ऑपरेशन से आईवी इंजेक्शन, इसमें जो मेरी जिंदगी गुजरी है सर्जरीज के अंदर, इसका तो दूर दूर तक भी मुझे क्या भी नॉलेज नहीं थी, खाली सुनती थी। आज जो है लाइफ में मेरे अल्लाह मौका अता करे तो ये चीज में भी अल्लाह ताला बहुत सारी शफात रखो ही, बहुत सारी ही बेवजह की जगह जाके इंसान ने अपने आप को डराले को, काटले को, उसे ताके डालने को, इस इंजेक्शन से दवाइयों से छुटकारा लेको इंशाअल्लाह अल्लाह डॉक्टर साहब के पास आओ। अभी भी क्या है आपके सेहत के फरखा की जो है डॉक्टर साहब से दिखाओ, मुलाकात करो, दवाइयाँ लो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब के वास्ते दुआ करो, उनके हक में दुआ करो, आने वाला उनका फ्यूचर ब्राइट हो दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी तो बहुत सारी दुआ है जो हमें आज सेहतमंद होकर हमारे घर में बुला ले का है। अभी भी इनसे होना तो बात करको देखो, पेशेंट से खुद क्या क्या निकालना था बोले थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे ट्यूमर था यूरिन ब्लैडर में हाँ, और किडनी फेलियर हुए। हाँ, अब ये किडनी वो भी आधी खराब होगी, ये खराब होगी, वो भी निकाल देना, वो भी निकाल देना बोल के बोले थे। पेशाब की थैली भी निकाल देना, पेशाब की थैली भी निकालना, खाने की थैली भी निकाल जी जी। बाद में हमें परेशान होकर बात आपका ऐड देखिए, इसमें देखिए, बाद लोग आप बोले आपकी तारीफ करे। बाद हमें आपको अभी 3 महीने से इलाज चल रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तुम एक जरिया बन को हमारा साथ दिए, हमारा दवाएं दी, हमें भी मैं भी परहेज कर ले कोई 100 में कितने % फर्क हुआ? नियरली 80% हो गया। 80% हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की, बंदे की कुछ भी औकात नहीं है, यानी अब मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल की नीयत मेरा अल्लाह जानता, बस मुझे और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उनकी पेट की थैली, पेशाब की थैली 2 भी निकाल दे के, किडनियां भी निकाल देना बोले, उनकी जिंदगी जो है बहुत तकलीफ में चले जाती थी, है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देखो कितने साल एक्सपीरियंस है आपको? 15 साल का तजुर्बा रखने वाले माशाल्लाह, और खुद अपने शोहर की सेहत बचाए थे तो अल्लाह के फजल करम से, यानी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं सादिक चेन्नई से आता हूँ। हाँ। हमारा भाई कैसे किडनी कैंसर था, हमारे भाई को डायग्नोस हुआ था दिसंबर में। हाँ। बहुत क्या बोला तो बहुत अच्छा थे। हाँ। उनको क्या भी इसके पहले कुछ भी मालूम नहीं हुआ। हाँ। सडन से क्या कहते गर्दन का दर्द करके बोले हॉस्पिटल लेके जाए, स्कैन करे। हाँ। उसके बाद से एक बोल उसमें से करके लास्ट इसमें क्या हुआ तो उनको आपको जस्ट हम लोग किडनी का करके बोल समझते, ब्रेन, लिवर, लंग्स सब में 4 जगह में स्प्रेड हो गया था। हाँ। डॉक्टर्स क्या बोले थे तो 15 दिन का टाइम दिए थे। हाँ। बस उन्होंने क्या बोलेगा तो अब किडनी में रिया तो एटलीस्ट सर्जरी करके कीमो कर सकते हैं या तो दूसरा अल्टरनेशन कर सकते हैं। हाँ। मगर आपको 4-5 जगह में स्प्रेड हो गया, इसमें करने का क्या चांस नहीं। हाँ। जब तक उनका यह है उनको लेकर जाकर रखो बोल को रहती मालूम से डॉक्टर सजेस्ट करे, तब अल्लाह के फजल से मुझे यहाँ हकीम साहब का डिटेल्स मिला था सर का। आया बहुत इधर आया, बहुत भरोसे से आया, मगर आके दफा 4 महीने से देता हूँ। हाँ। अच्छा क्या और तुम्हें एक बात उस दिन भी बोले थे, जो अल्लाह है उन्हें चाहो डेट फिक्स करने वाला। हाँ। डॉक्टर लोग 15 दिन का डेट फिक्स करे, ये अब मैं 500 महीना मैं आको दवा लेता हूँ उनको। माशाल्लाह। अच्छा क्या अब उनको आको जो भी खाना खाए तो 1 मिनट हाँ। ज्यादा 1 मिनट के अंदर फुल एंड फुल वॉमिट करता लेंगे, बाथरूम गए तो चक्कर आकर गिर जाएंगे। ऐसे ये सुनो आज अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, उन्होंने खुद को खाते हैं, पीते, नमाज पढ़ते हैं, सब कर लगे हैं। मैं उसके बाद जाकर कोई सा टेस्ट भी नहीं लिया कि तो ऑलरेडी इतना स्प्रेड हो गया। उन्हें क्या बोले तो 1 महीने के अंदर ये आको 4 जगह में स्प्रेड हो करके बोले सो। अब 4 महीना हुआ, अब 4 महीने के अंदर कितना स्प्रेड हो गया तो उन्हें कहा क्या हाल में रखो रहना। मगर अल्लाह के फजल से आज आपको बहुत अच्छा है। मैं बहुत बोलता ना, अब मेरे जैसा बरको जना
को सुनना कैसा वो क्या करेगा। तो हमारे तमिलनाडु में जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे जो मान लो से नर्स है उनके पास नंबर देकर क्या हूँ तुम्हारा नंबर से पूरा यहाँ का हमारा कैंप का नंबर से डिटेल्स पूरा की गए। तो मैं बढ़िया से तकलीफ है ना वो क्या कहते वो अल्लाह एक जना से जानता कि तो वो सोबत का है से जाना जाता 10 दिन 15 दिन कर बोलते इस टाइम पर वो गुजरता से एक दिन भी हम वैसा था पूरे जने का अच्छा रेट शिफा मिलना कर बोल को हमारे जो भी मालूम से लोग डॉक्टर आए उनके ने भी मेरा फ्रेंड से सोबत बड़े सुना डॉक्टर ही बैंगलोर में खुद ही उनके ने भी बात कर पूरे जने का तुम्हारा नंबर कम से कम आप 150 से 200 जने का हमारा कैंप का नंबर पेश करेगा ठीक है। तो वहाँ आपको शिफा मिलता है। अच्छा क्या पैसा का ये करके बोल को नहीं भाई एक एक जने एक बोलते करते पूरा करते एक गले में का ताबीज नहीं रहना करके बोल को शिरक नहीं करना करके निकाल के फेंकते हैं वो इंसान के ऊपर तहमत डालते ताबीज बनते कर बोल को वो एक बात ही बस गलती बोलते हैं बोल को। अच्छा क्या मैं पूरा वीडियो से रेगुलर से फॉलो करता हूँ। अब ये रमजान के महीने में पता आपको हमारे दोस्त लोग भी अब एक 7-8 जने को मद्रास से बुला कर लेकर आया हूँ। उनको तुम्हारा किताब ले जाकर रखो वो टेम्पो ने बोले तो हमारे कैंप को फॉलो नहीं करना हुआ उसे देखो जो भी छोटा छोटा रेमेडीज बोलो सबको शिफा मिल गया। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज क्या बोलना किधर बोलना समझ में नहीं आता। एक टाइम आपको रात में आपको एक दिन भी नींद नहीं आपको इतना रोग हूँ ताजु तमाश पढ़ कर रोग हूँ। ये रमजान के महीने भी आपको मैं हमारा फिक्र क्या था तो ताजुद के नमाज में भी कैंप अच्छी तरह से खुल जाना ठीक है। तो मैं हमारे सेल्फिशनेस से अब मेरा भाई को दबा कर लो मेरे जैसा आपको कितने लाखों लोग आपको परेशान रहेंगे। अब ऐसा एक तोमत दाल का ऐसा एक चीजा करते हैं ना इनको सबों को कैंप का एक तो दबा कैसा मिलेगा बहुत इसमें आपको बीच में बरको जना आपको क्या करते हैं तो तुम देखो क्या करते हैं तो फोन करते हैं डिटेल्स यहाँ का डिटेल्स रखो फोन करते हैं फोन करके हमारे पास बात करते हैं कैंप नहीं करके बोलते हैं हम आपको लिंक भेजते हैं पैसों भेजो करके बोलते हैं ऐसा चीजों से भी आपको मिसयूज करते तुम्हें आपको पैसा का कर बोल ये नहीं से तुम बैठ कर करते हैं मगर तुम्हारा नाम बोल को पीछे से आपको दुश्मना आपको एक क्रिएट करते हैं। मुझे क्या कहते ये एक चीज अब फिर भी आपको इंशाल्लाह महीना जाकर मैं उठाना इसमें एक जो काला काला है ये सब नहीं रहना कर बोल को इंशाल्लाह तो तुम लोग अभी दुआ करो इंशाल्लाह। बहुत इम्पोर्टेंट बात बोले देखो कैंप नहीं बल्कि ऑनलाइन दवाएं बेच रही बोल के देखो अगर मेरे ये काम में कहीं भी खलल दिखता आपको झूठ दिखता तो मैं सारा दिन आके आपकी खिदमत करने को नहीं बैठता मैं भी ऑनलाइन बना के बैठ जाता यानी मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन को ज्यादा पसंद करता हूँ सामने बैठ के देखने को ज्यादा पसंद करता हूँ। ऑनलाइन आप किताबें सुनानो तकलीफ जब तक आप सामने हूबहू आप रूहानी जिस्मानी आपका हर एक कंडीशन अल्लाह कुदरतन देखने की सलाहियत दे दी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। रिपोर्टों से पकड़ नहीं सकते आपकी बीमारियों को आपके लाइफ स्टाइल से आपके ईमान से पकड़ सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। लास्ट टाइम मेरी माँ थे माशाल्लाह उन्होंने भी बिस्तर पे थे उनको मैं जाके बाहर देखा था आज माशाल्लाह उन्होंने खुद अंदर है तकरीबन 30 लाख रुपए खर्च करे उन्होंने हॉस्पिटलों में लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सेहत याब हो क्या है सामने है मेरे। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी मतलब अल्लाह का रहम बहुत है मेरे ऊपर। मैं बोल रही ना 30 लाख रुपए खर्चा कर को भी बहुत टूट गई थी मैं चलने फिरने ताकत नहीं थी। हमारे भौनी भान मेरे को क्या करे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है ऐसा अताउल्ला साहब बहुत ये कर रहे हैं दवाएं सभी तुम्हारा वीडियो भी देखे थे फिर भी यकीन नहीं कर रहे थे। हमारे भौनी भान है ना बहुत जुल्म कर डाले हमारे नौशो नको ये इधर का इलाज हो रहा उधर का नको कहते भी फर्क होगा तो जान का धोखा होता है बहुत कंट्रोल करे फिर भी मैं ना मेरी तबीयत तो संभाल ना सको 1 साल होगा खाना खा को भी मेरा मुंह सब पक गई होगा था उनकी दवा खा को भी फर्क नहीं पड़ा मुझे कैंसर का होता ये नहीं था मुझे खाना छूट जा को बहुत तकलीफ हो गई थी बिछाने की होगी मेरे बच्चे क्या होती कि करने का नहीं था मेरा पर भरोसा नहीं था उनको खड़े ऐसे टॉयलेट को तक जाने ताकत नहीं थी 3-4 वक्त टॉयलेट में गिर को इतनी ताकत मेरी टूट गई बाहर जाने की तो
जब इधर आको मैंने फोन जुलूम करको बुला लगा मुझे इनकी दवा दिला खाली 1 महीने में मैं उठ को खड़ सकती हूँ टॉयलेट को अधीरत को भी उठ को जाचू पावन ने हमारे यजमान के गिर को दौड़े जाको पड़ी थी अधीरत के बच्चे सब सो कर रहती और इतनी ताकत मेरी टूट गई थी यहाँ की दवा खाली 1 महीने की दवा में मुझे अल्लाह शफा कर दिया। अब थोड़ा गुड़गिया में दर्द है जरा पावा वही। क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ बहुत थी मुझे खाने ही से टूट गई थी खाना नहीं तभी 3-4 बहुत लूज मोशन कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ वो 2 साल से ट्रीटमेंट करे हमारे 930 लाख रुपया खर्चा करे। थर्ड स्टेज में था उन्होंने 15 दिन का टाइम देखो था डॉक्टर 15 दिन से 1 साल तक भी ट्रीटमेंट चलिया वो थोड़ा कम हुआ कीमो सभी मुझे कुछ भी मालूम हुआ नहीं मेरा जिस्म की ताकत कैसे वहाँ क्या कीमो की दवा कैसे मुझे कुछ भी मालूम नहीं दवा ठहरी बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई तबीयत ऐसी बिगड़ी मेरा खुद मुझे भरोसा नहीं था मैं चीज उतना बहुत मैं टूट गई थी। 8 बच्चे ही मुझे भी बड़े छोटे भी बड़े भी फिर भी है ना वो बच्चा की सूरत से अल्लाह मुझे तुम्हारा तक ले लगाया अल्लाह के जरिए से मुझे तुम्हारी दवा नहीं इतना शफा करिए मुझे बहुत और मैं डर को फोन ना कर दे कहाँ मिलती कि नहीं कि तुम्हें घर को बोल को डर की बहुत परेशान हो गई थी और तुम्हारी इससे नंबर ले लो को फोन कर को ये टच की थी है यहाँ तक का और हमारा फोन बुला लो पूरा बॉडी फूल गया था पूरी मैं 105 kg थी जाको मैं 60 kg होगी पूरी ये दवा ये होगी ना ताकत पूरी हिम्मत टूट को है ना मैं तो टिकती नहीं कर को थी आप यहाँ की दवा से मुझे बहुत शफा होगा अल्लाह का रहम बहुत हुआ मुझे। आप खुद आप अंदर अब मैं अब चल पे अंदर सीधा मैं गए महीना आई थी ना मैं कार में सो को थी तुम्हें आंखों मुझे देख लग गए सो इतनी ताकत उठ को खड़ सकती नहीं थी आज मैं तुम्हें अंदर आंखों में बात कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या था झूठ है कुछ बोल को दे रहे झूठ गिट अल्लाह झूठ इसमें क्या भी नहीं है मैं तो बोल रही ना कहा कि मैं तो और मुझे दवा नहीं मिलती घर को बोल को भरोसा तोड़ गया था मेरा बहुत परेशान हो गए थे वीडियो देखते रहते बहुत परेशान है दिन रात देखो खाली वीडियो देख लेंगे कब डेट बोलती कि कब मैं आपको दवा लूंगी इतनी परेशानी होगी थी मुझे अल्लाह का एहसान है अब तुम्हें यहाँ तक है मेरे सर के कितने जने दुआ करेंगे मुझे तो मालूम नहीं बहुत आदमी तो ना दुआ कर रही बहुत तुम्हारा एहसान है बोले लाखों के रुपए खर्चा कर पर ट्रीटमेंट ना नहीं हो रहा आदमियाँ करने तुम्हारी 1 टाइम की दवा में बहुत आदमी सुधर जाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है तबीयत? कौन है? भाई वो रमजान के स्टार्टिंग में मुझे होम रेमेडीज के ऊपर पहले से भी होता मुझे भरोसा नहीं था। स्टार्टिंग में मुझे ये पूरा दर्द शुरू हो गया था इधर किडनी के पास जाकर टेस्ट कराई तो उसमें स्टोन है करके बोले 3 mm का पर 1 वारम की दवा दिया डॉक्टर उसमें से निकल जाता है रोज एल्डीर का पानी पियो और मेरी दवाएं खाओ करके बोले थे। 1 वारम पूरा करको फिर जाकर स्कैनिंग करी फिर वैसा था फिर नहीं निकला था फिर एक वारम की दवा दिए फिर उसमें भी नहीं निकला बट फिर 1 वारम की दवा खाई के बाद गाल ब्लैडर में भी 2 खतरे ही करके बोल डाले। वो बहुत परेशान हो गई थी मैं आपका भी नंबर नहीं था आपके यूट्यूब के वीडियोस देखो आप जितने भी होम रेमेडीज बोल को ही जो वीडियोस में क्या क्या बोल गई पूरा करी मैं 4-5 रकम का करी मैं नहार पेट वो हजरल यहूद पत्थर घस को वो चाहती 6 बजे से सुबह दवा शुरू कर डालती थी नहार पेट वो खा ले को फिर 1 घंटा नहार पेट रखो इसका मूली का जूस आधा ग्लास और भुट्टे के बाल का रस आधा ग्लास 2 भी मिला को 1 ग्लास पी को फिर 1 आवर नहार पेट रहती थी फिर 1 बाटल भर को पानी पीती थी बाद में पूरा दिन बार्ली का पानी सारा बड़ा नींबू डाल को 1 लीटर बना ले को वो भी पीती थी और 4 बजे वैसा खरबूजे का जूस छिलटा और बीज डाल को वो मार को वो भी पीती थी। 8 दिन करी मैं इलाज बाद 10वें दिन फिर डॉक्टर वो भी करी दवाई भी करी आप उसके साथ पूरे होम रेमेडीज करी आपके उनकी दवा में 20 दिन में भी नहीं निकला था आपके रेमेडीज से 8 दिन करी 10वें दिन जाको मैं फिर एक बार स्कैनिंग कराई तो गाल ब्लैडर भी पूरा क्लीन था और किडनी में भी पत्थर नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
खाली नुस्खे से शिफा खाली नुस्खे से आपके जो जो वीडियोस में जो बोल को ही 4-5 वीडियोस में जो अलग अलग रेमेडीज बोली पूरे करी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। MBBS कर कोई आप? नहीं मुझे खुद तो यकीन नहीं हुआ, बस सीटी स्कैन भी कराए, सीटी स्कैन भी करा, थोड़ा दर्द है कहने में नहीं, पत्थर नहीं निकल को है, स्कैनिंग में झूठ आया ऐसे वो कर, सीटी स्कैन भी कराए डॉक्टर 6,500 रुपए लेको, उसमें भी पूरा क्लियर है कि आप भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खाली उसमें खाली होम रेमेडीज में पूरा ऐसा शिफा हो गया। 2 खतरे थे गॉल ब्लैडर में मेरे, मैं बहुत परेशान होकर बहुत रोना शुरू कर डाली थी, रिपोर्ट देखो मेरी। अच्छा ऐसा होगा ना रहते रहते सडन से करके। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्रिया अदा करी, 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ी, रिपोर्ट देखो आते ही आपके वास्ते भी बहुत बहुत दुआ करी मैं। अल्लाह आपको ऐसा अपने की ये करने खिदमत करने के वास्ते ऐसा आपको सलामत रखे देकर। आमीन आमीन आमीन। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो अल्लाह उनको इल्म से नवाजे। आमीन। ऐसा आप जो चीज की आप तलाश करेंगे वो चीज आपको मिलेगी। वालेकुम सलाम। फर्स्ट जो है जो स्टोन था तो बहुत डर गए थे, तो लाइक इंग्लिश दवाई में भरोसा नहीं रखे थे, तो मैं अम्मी का इलाज आपके पास 6 महीने से मैं कर रही हूँ, तो मैं उनको बस एक तसल्ली दी थी, तो कुछ भी नहीं होता, शिफा की बोतल भी नहीं थी उनके पास, तो मैं बोली बस यूट्यूब में ऐसा हकीम डॉक्टर अताउल्लाह साहब का वीडियो देखो, उनको फॉलो करो बोल के, खाली मेरी एक बात पे उन्होंने भरोसा करके उन्होंने शुरू करे, सो बस उनको 8 दिन में उनको ये होगा। ये तो उन्होंने बहुत कमजोर दिल बोलते ना वैसा उनको बस नाखून बराबर भी एक तकलीफ है तो नहीं बर्दाश्त कर सकते हमारे घर में। उन्होंने बहुत डर गए थे, स्पेशली डॉक्टर बोले थे उनको गॉल ब्लैडर में जो है सर्जरी करके करना, उसका अब कौन से मेडिकल हिस्ट्री में भी नहीं है वो गॉल ब्लैडर का इलाज बोल के। तो मैं बोली थी कुछ भी टेंशन न लियो, डॉक्टर साहब का इलाज देखो यूट्यूब में बोल के। रमजान में आपका नंबर भी कनेक्ट नहीं हो रहा था हम लोगों को, बस उन्होंने यूट्यूब में और आपकी बुक में देख के फॉलो किया, 8 दिन में उनको शिफा हो गया माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और वालदा का कौन सा इलाज करा रहे थे? आपके पास लिवर का इलाज करा रहे थे, जैसे कि 6 महीने तक बहुत उनको लाइक लिवर ट्रांसप्लांट करना बोल के बोल दिए थे उनको, पेट में सब पानी भरना, सुस्त होना सभी हो रहा था उनको। तो 6 महीने तक आप जो भूमि आमला बोले थे, सरसों का पत्ता बोले थे और शिफा की बोतल बोले थे, और UTI पाउडर, EXT पाउडर सब ले रही उनको, मगर अभी 6 महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह सुस्तागी नहीं है उनको, एक एक्टिवनेस है उनको, जैसे कि 6 मंथ्स बिफोर सो जाना, उनको होश नहीं रहना, कुछ भी काम करने नहीं होना, वैसा था उनको। अब जो है अब स्कैनिंग कराने को रमजान के बाद बोले थे, अब रमजान के बाद स्कैनिंग करने से उनको पेट में पानी 1% भी नहीं है, पेट में पानी जो है पूरा कम है। लास्ट रिपोर्ट में था कि लिवर से जो है किडनी फुगी थी उनको, अब जो स्कैनिंग करे उसमें जो है 2 किडनी भी नॉर्मल है। आपकी दवा में लिवर श्रिंक होगा था लास्ट टाइम आप बिफोर स्कैनिंग, बिफोर आपका ट्रीटमेंट से। अभी हम लोग स्कैनिंग करने से 6 महीने की दवा के बाद लिवर श्रिंक होके नहीं है, मगर उसके बाद सारी क्या बोलो उनको मालूम है, बोलो आप भी बेटी से क्या? वो अभी वो सुधार है थोड़ा, लेकिन रिपोर्ट में सभी पैसा दिखा रहा है, इसके वास्ते आपकी सलाह देने के वास्ते आए हम। तबीयत में क्या इम्प्रूवमेंट है पहले से? तबीयत में पहले से बहुत सुस्त होता था, उनको सो जाने में होश नहीं रहती थी। लिवर बदलाना बोले थे, लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोले थे, और कुछ गारंटी दिए थे ट्रांसप्लांट? गारंटी नहीं दिए थे उन्होंने, कितने परसेंट वगैरह कुछ भी नहीं बोले, क्या भी गारंटी नहीं है उनके। पैसे कितने पूछे? पैसे 15-20 लाख रुपए होते हैं, क्या काम करते हैं आपके वालिद करके ऐसा सभी बहुत डरा डाले थे हम। हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटा सूर्य बकरा सुनाओ देखो इंशाल्लाह। हाँ सामने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर, दुआ है। हाँ बोलो क्या कैसी तबीयत होगा? मुझे पहले किडनी का प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन होता था, हर 1 महीने में स्वेलिंग आती थी, इन्फेक्शन होता था, यूरिन में ब्लड जाता था, हर 1 महीने में एडमिट करते थे, 7 दिन 10 दिन एडमिट करके रखते थे जब तक वो नहीं, फिर पस निकलता था, पूरा निकालते थे किडनी से पाइप डाल के। तो ऐसे 2 साल चला, 4 से 5 लाख खर्चा करे, हर
2 महीना में ठंड बुखार ऐसा आना, इमीडिएट एडमिट कर लेते थे। तो एक किडनी से इन्फेक्शन जाकर दूसरी किडनी में चले गया। डॉक्टर्स को मालूम ही नहीं हुआ, सीटी स्कैन करे, सब करे, कई को हरा बोले तो नहीं मालूम, किडनी फेल होने के चांसेस हैं, क्रिएटिन बढ़ गया था। फिर बायोप्सी करने के लिए लास्ट लिख के दिए थे। फिर ऐसे भी बायोप्सी करना, वैसे भी काटना कूटना बोल के मैं बोले ऐसा भी मौत लेके आपके पास आके तई को नहीं भाई, आप कुछ फॉलो कर लेके रहती थी। फिर हस्बैंड को बोले मैं छेड़खानी इसमें नहीं करती, जो भी है देखेंगे अल्लाह की जात पे, पहले ऐसा है ना बता रहे तो यकीन करेंगे बोल के हस्बैंड के साथ आई, आपके पास बताई। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को हाजिर रख के मैं बता रही हूँ, 1 महीने में शिफा मिली आपके पास, 1 महीने में। डॉक्टर को खुद नहीं मालूम है, 3 साल मेरा पूरा बॉडी की ताकत खींच ली, ट्रिप्स इधर उधर, मेरे हाथ में पूरे ऐसे स्वेलिंग रहते थे। आखिर इधर में नशा नहीं मिले तो पैरों में डालते थे मेरे को ट्रिप्स, 1000 mg की सुबह में, 1000 mg की रात में, एंटीबायोटिक देते थे। हाँ, एक किडनी से दूसरी किडनी को गई, फेल होती बोल के बोल दिए। फिर अम्मी बोले मैं देती हूँ, मैं बोले कोई देने की कोई भी जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह शिफा मिलती बोल के अम्मी के साथ आपके पास आई। माशाल्लाह डॉक्टर्स जो है डरा देती, आप तसल्ली देते ना, उसमें शिफा मिल जाती आपके बोलने में। माशाल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं, 1 महीने में शिफा मिलती बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह मिली, अल्लाह का शुक्र है सर। फिर नेक्स्ट मंथ आई, फिर भी अच्छी हो गई। फिर डॉक्टर्स के पास जाके मैं बताई तो क्रिएटिन भी नॉर्मल, वो जो यूरिन में ब्लड जाता था 2 साल में कुछ प्रॉब्लम, आरबीसी बहुत ज्यादा था, सब शिफा। फिर डॉक्टर बोला ऐसा कैसे हो गया आप, मैं बायोप्सी को लिखा था, मैं बोला बस अल्लाह के खुद शिफा हो गई, चलो ठीक है नॉर्मल हो गया। फिर जो है सो मेरे को ये प्रॉब्लम आई एक 6 मंथ पहले, ये पैरों में मेरे को 2 पैरों में भी गुड़गों तक घाटियां हो गए थे, इतनी तकलीफ थी ना, इतनी नींद भी नहीं आती थी। इसमें डॉक्टर्स बोले थे इसका साइड इफेक्ट नींद नहीं आती, मैं सोती दिमाग नहीं सोता मेरा। तो वो बोले बीमारी, उसकी भी बायोप्सी करा मेरे पैर निकाल के घंटी लैब को दिए, उसमें कुछ बीमारी आने वाली है, हो सकता है लिवर इफेक्ट होता, हो सकता किडनी फेल होते, हो सकता आग जा सकते, ऐसा डरा दे। वो सोच के 1-8 दिन आपका इंतजार करी कि आपका नहीं आने दियो बस उनके पास जाते हो। फिर आप तसल्ली दिए नहीं, 15 दिन अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, आपके गांठियां 15 दिन में कम हो जाते हो। 15 दिन का वेट कर लेगी थी, 15 दिन में बराबर मेरे घंटियों में शिफा मिली, थोड़ा थोड़ा करके। फिर पूरे 15 दिन में खत्म हो गए, उसमें थोड़ा बहुत पेन होता था, स्वेटिंग थी। पूरे 4 महीने आप दवाई लियो बोले, 4 महीने करी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। फिर जाके डॉक्टर के पास में पूरे रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स कराई था, बोले ऐसा कैसा कम हो गया आप, बोले मैं बोले हो गया अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दवाई खाए, मेरे बात किसी को बताई क्या, मैं बोले नहीं बताई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। एक भैया है उनके पास दवाई ली मैं, वहाँ पे शिफा हुआ। वो ऐसा डरा दिए थे, अल्लाह अकबर, डर के मर जाना, बहुत आ जाती डॉक्टर्स डराते तो। अल्हम्दुलिल्लाह, बस नहीं बेशक हिम्मत देना डॉक्टर का पहला काम है, और हिम्मत मरीज को तब मिलेंगी जब मरीज अल्लाह के करीब रहेगा, है नहीं। और ये डॉक्टर की जिम्मेदारी रहती है कि मरीज को अल्लाह के करीब करना। तो बस मेरा काम वही है, आपको अल्लाह से जोड़ो और अल्लाह के नेमतों से जोड़ो, और आपको एक सही चीज़ बताऊं कि जिससे आपको शिफा हो। और अल्लाह का शुक्र है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र है, ताकि अल्लाह ताला ये मेरे फेक वीडियोस और ये जो मेरे बारे में न्यूज फैला के पक्के ईमान वाले लोगों से जोड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि एकदम 1000 लोग आ गए तो मैं सबको नहीं देख सकता था, देखता था एक नजर में मैं देख लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों को ट्रेन अप कर दिया, बट स्टिल मैं हर मरीज को टाइम नहीं दे सकता था। अब मैं मरीज को अल्हम्दुलिल्लाह टाइम देख के सुकून से देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपकी खिदमत के लिए जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार रहूँ इंशाअल्लाह। बस आप इसी तरह बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह मुझे आपकी खिदमत करने का मौका दे, और इंशाअल्लाह सेहत के साथ मैं आपकी हमेशा खिदमत करता रहूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, अपोजिट पानी की टैंकी, शोर गुंबज रिंग रोड, और 7 से 11 तारीख तक हैदराबाद इंशाल्लाह। 7 से 11 तारीख तक हैदराबाद, जेलपल्ली में होगा इंशाल्लाह। आपको अपडेट कर दूं मैं, जो है फोन करके मालूम कर लो। और 16, 14, 15, 16 डेट चेंज हो गए बेंगलोर के, 19, 20, 21 था ना, तो कैंसिल हुआ। 14, 15, 16 3 दिन इंशाल्लाह मैं बेंगलोर में देखता हूँ,
उसके बाद इंशाअल्लाह आने वाला एक दिन का कैंप इंशाअल्लाह आपके गोवा में, आपके शहरों में इंशाअल्लाह एक दिन के लिए विजिट करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, उम्मीद ये रखो कि एक ही विजिट में आपका सालों पुराना दर्द, तकलीफ और बीमारी शिफा हो जाना इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहा तो एक रात में भी शिफा दे सकता। आज की रिपोर्ट और कल की रिपोर्ट डिफरेंट आ सकती। अल्लाह हर चीज पर खादिर है भाई, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाए कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। उनकी एक एक बात हमारे लिए असरदार है। यानी जो डाउट करती है उन्हें गुमराह होती है, जो यकीन करती है उन्हें कामयाब होती है। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और आपके गवाह के नाम लिख डालो कमेंट्स में इंशाल्लाह। जहां से ज्यादा कमेंट आएंगे वहां पे विजिट करूंगा इंशाल्लाह। जी जी जी, जरूर जरूर इंशाल्लाह आपके गवाह के नाम काउंट करो। ये वीडियो में मैं इंशाल्लाह एनालाइज करूंगा। जिस गांव से ज्यादा इंशाल्लाह कमेंट्स आएंगे वो गांव में इंशाल्लाह नेक्स्ट महीने से एक दिन के लिए विजिट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। और जो है मेरा फोन नंबर 990036 495 7795 414139 81970 41411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।